गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबका विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। हम लोग जो आज सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले उसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग और जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आइसोमेट्रिक व्यू। आज हम लोग एक हेक्सागोनल प्रिज्म के आइसोमेट्रिक व्यू को बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक हेक्सागोनल प्रिज्म है जिसका बेस साइड 30 mm है एंड एक्सिस लेंथ 60 mm, जिसका बेस साइड 30 mm है और एक्सिस लेंथ दैट इज हाइट 60 mm है, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस इन HP। उसका बेस किस में रखा हुआ है? उसका बेस HP में रखा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हेक्सागोनल प्रिज्म के बेस में हेक्सागन दिखेगा। तो वो हेक्सागन कहाँ दिखेगा? वो HP में दिखेगा। कैसे दिखेगा? तो बोल रहा है उसके बेस का एक एज VP के पैरेलल है। तो याद रखना है जब बेस HP में बने और बेस का एज VP के पैरेलल हो तो एज को रेफरेंस लाइन के पैरेलल बनाना पड़ेगा। तो पहले आप एक एज रेफरेंस लाइन के पैरेलल बनाइएगा, उसके बाद इस एज के करस्पॉन्डिंग आपको ऐसा हेक्सागन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक हेक्सागोनल प्रिज्म का प्रोजेक्शन बनाइएगा। तो बिल्कुल आप लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में पढ़े होंगे हेक्सागोनल प्रिज्म का प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक 30 mm बेस साइड 30 mm है तो 30 mm रेडियस का एक सर्कल खींचिएगा लाइट पेंसिल से। उसके बाद अगर आपको हॉरिजॉन्टल हेक्सागन बनाना है तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये सर्कल को कहां पर काट रहा है? यहां पर और यहां पर, है ना। तो यहां पे प्रकार रखे 30 mm का ऊपर नीचे, है ना। यहां पर प्रकार रखे ऐसे 30 mm का ऊपर और नीचे, यहां पे प्रकार रखे 30 mm का ऊपर और यहां से 30 mm का नीचे। जितना पॉइंट आया है सर्कल पर उसको मिला लीजिए, इसको इससे मिला लीजिए, फिर यहां 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 मिला लीजिए। सर्कल पर जितने पॉइंट आएंगे आपको हेक्सागन बन जाएगा। नहीं तो आप एंगल से भी बना सकते हैं 120 का एंगल लेके, लेकिन ये सर्कल मेथड ज्यादा आसान पड़ता है। प्रिज्म में 2 बेस होते हैं तो नाम लिख लीजिएगा ABCDEF PQRSTU। तो ये आपका एक हेक्सागोनल प्रिज्म का बेस बन गया। अब बेस बन गया, अब आपको क्या बनाना? फेस। तो तरीका क्या है, बेस के सेंटर से जो कि सर्कल का सेंटर होगा यहां से आप एक लाइन को प्रोजेक्ट कीजिए। बेस के सेंटर से जो लाइन पास करता है इसको बोलते हैं एक्सिस लाइन। आप बताइए आपके हेक्सागोनल प्रिज्म का हाइट क्या है? तो बिलीव बोलिएगा एक्सिस लेंथ के बराबर कितना है भैया? 60 mm। तो रेफरेंस लाइन से 60 mm यहां पर कट कर लीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत? प्रिज्म अपने फेस में क्या दिखता है? रेक्टेंगल। तो यहां से एक लाइन खींचिएगा जो रेफरेंस लाइन के क्या होगा? पैरेलल होगा। इसके बाद सारे पॉइंट को प्रोजेक्ट कर दीजिए, ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को, है ना, सबको प्रोजेक्ट कर दीजिए। चलिए अब देखिए ए का प्रोजेक्शन ए डैश, बी का प्रोजेक्शन बी डैश, सी का प्रोजेक्शन सी डैश, डी का प्रोजेक्शन डी डैश, ई का ई डैश और एफ का एफ डैश। उसी तरह जो अंदर वाला पॉइंट है उसका हो गया यहाँ पर पी का प्रोजेक्शन पी डैश, क्यू का क्यू डैश, आर का आर डैश, एस का एस डैश, टी का टी डैश और यू का यू डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसमें कौन कौन से एजेस आपको दिखेंगे? तो फिगर ऊपर बनेगा तो आप नीचे से देखिए एपी और डीएस आउटर है तो एपी डीएस के नीचे जो बीक्यू और आरसी है ये आपको दिखेगा, और एपी और डीएस के जो पीछे एफयू और ईटी वो आपको नहीं दिखेगा। तो जो दिखता है वो कंटिन्यूअस बना लीजिए, एपी दिखता है, बीक्यू दिखता है, सीआर दिखता है, डीएस दिखता है, और जो नहीं दिखता है उस पर ब्रैकेट लगा दीजिए, है ना स्टूडेंट्स। चलिए आप लोग इतना तो सब लोग जानते होंगे। अब इस फिगर का आपको क्या बनाना है? आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू जब आपको इस फिगर का बनाना है तो तरीका क्या है, आपका जो बेस है ना उसको पहले एक बॉक्स में बंद कीजिए कुछ इस तरीके से। देखिए स्टूडेंट, एक लाइट पेंसिल ले लीजिएगा, 4H पेंसिल, है ना। ये यहाँ पर यहाँ से एक लाइन खींचिए। अच्छा, फिगर को HB पेंसिल से बनाइएगा, अब प्रोजेक्शन लाइन 4H पेंसिल से। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हेक्सागन को बॉक्स के अंदर में बंद करना, सर्कल को नहीं करना। बहुत लोग सर्कल को बॉक्स में बंद करने लगते हैं, नहीं, आपको हेक्सागन को बॉक्स के अंदर में बंद करना है। अब इस बॉक्स का नाम लिख लेना। तो देखिए यहाँ पर 2 हेक्सागन है, एक ABCDEF ऊपर वाला और एक नीचे वाला भी है PQRSTU। तो आपको 2 बार नाम लिखना पड़ेगा। तो जो अंदर वाला बॉक्स है दैट इज PQRSTU, अंदर वाला जो हेक्सागन है उसके लिए जो बॉक्स बना उसका नाम होगा, यहां पर लिखेगा 1 2
3 4। और ये जो ऊपर वाला हेक्सागन होगा है ना, A B C D E F, इसके लिए जो बॉक्स बनेगा इसका नाम होगा 1 1 2 1 3 1 4 1। करेक्ट स्टूडेंट्स। तो चलिए अब देखिए यहां पर कैसे आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग सॉलिड का बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप स्पेस में कहीं पर भी चले जाइए, एक पॉइंट लिखिए लीजिए, इसका नाम हो गया 1 दोनों तरफ, और थोड़ा इधर ले लीजिए, एक 1 पॉइंट आप ले लीजिए दोनों तरफ, क्योंकि ये आपका हेक्सागन एचपी में है तो इधर भी 30 डिग्री का एंगल और इधर भी 30 डिग्री का एंगल आप खींच लीजिए लाइट पेंसिल से, है ना। 30 डिग्री का एंगल इधर भी खींचा और 30 डिग्री का एंगल इधर भी खींच लीजिए। चलिए जब 30 30 का एंगल आप लोग खींच लीजिएगा, उसके बाद देखिए 1 के राइट में 4 होता है, तो 1 से 4 जितना होगा मेजरमेंट लीजिए और 1 से 4 को बिल्कुल यहां पर कॉपी कीजिए। 1 के लेफ्ट में 2 होता है, तो 1 से 2 जितना होगा मेजरमेंट लीजिए, 1 से 2 को कॉपी कीजिए। आप 3 बनाना जानते ही हैं, 4 से एक लाइन खींचेंगे, है ना, 4 3 किसके पैरेलल, 1 2 के पैरेलल, तो 4 से एक लाइन खींचेंगे जो 1 2 के पैरेलल हो, तो बिल्कुल यहां पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, प्रोटेक्टर रखिए, 30 डिग्री का एंगल ले लीजिए। अगर आप 30 डिग्री का एंगल लिए हैं और ये भी 30 है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। उसी तरह से आपको 2 से 2 3 किसके पैरेलल, 1 4 के पैरेलल, तो 2 से आप एक लाइन खींचिए जो 1 4 के पैरेलल होगा। तरीका क्या है, पहले यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, है ना, पहले यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए और फिर 30 डिग्री का एंगल इधर खींच लीजिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जब आप ये बॉक्स बना लिए तो इसका नाम लिख लीजिएगा 1 4 3 2। ये जो बॉक्स बना इस पर आएगा आपका नीचे वाला हेक्सागन, दैट इज PQRST। अब ऊपर वाले हेक्सागन के लिए ABCDEF के लिए भी बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या कीजिएगा, आप 4 से एक वर्टिकल लाइन खींचिए। इसका लेंथ कितना लीजिएगा, तो बिल्कुल 2 बेस के बीच का जो दूरी है वही लेंथ होगा, दैट इज 60 mm। 3 से भी लाइन खींचिए, लेंथ कितना होगा 60 mm। 1 से भी लाइन खींचिए, लेंथ कितना होगा 60 mm। और यहां 2 से भी लाइन खींचिए, लेंथ कितना होगा 60 mm। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए क्या कीजिएगा, आप 4 के ऊपर पॉइंट आया 4 1, 1 के ऊपर पॉइंट आया 1 1, 2 के ऊपर 2 1, 3 के ऊपर 3 1, 2 के ऊपर 2 1, 1 के ऊपर 1 1, 4 के ऊपर 4 1। देख लीजिए स्टूडेंट्स, 4 के ऊपर 4 1, 1 के ऊपर 1 1, 2 के ऊपर 2 1 और 3 के ऊपर 3 1। ये बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए, दैट इज इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बिल्कुल 90 डिग्री। जब ये काम आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद एक छोटा सा काम कीजिए, वन 1 को 4 1 से मिलाइए, वन 1 को 2 1 से मिलाइए, टू 1 को 3 1 से मिलाइए, और 3 1 को 4 1 से मिलाइए। तो ये देखिए 1 1 2 1 3 1 4 1, इस पर आएगा ऊपर वाला हेक्सागन दैट इज ABCD, और 1 2 3 4 इस पर आएगा नीचे वाला हेक्सागन दैट इज PQRST। 2 बेस है ना, प्रिज्म में 2 बेस होते हैं, एक PQRST और एक ABCDE। तो नीचे वाला बेस इस पर आएगा और ऊपर वाला बेस इस पर आएगा। अब कैसे कॉपी करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स कितना सिंपल है।
वन और टू के बीच में क्या रहा, क्यू और आर, तो वन से क्यू का डिस्टेंस लीजिए, वन से क्यू का डिस्टेंस लीजिए, वन से क्यू को कॉपी कीजिए, कैपिटल लेटर से लिखिएगा। वन से आर का डिस्टेंस लीजिए, वन से आर को कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत? चलिए, 2 और 3 के बीच में s आता है, तो 2 से s का डिस्टेंस लीजिए, 2 और 3 के बीच में s को कॉपी कीजिए। करेक्ट स्टूडेंट्स? चलिए, 3 और 4 के बीच में t और u आता है, 3 से t का डिस्टेंस, 3 से u का डिस्टेंस, 3 पॉइंट से t को कॉपी, 3 पॉइंट से u को कॉपी। चलिए, 4 और 1 के बीच में p आता है, तो 4 से p का डिस्टेंस लीजिए, 4 से p को कॉपी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रहा है मेरा बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब आ गया आपको समझ में, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको p को q से मिला लीजिएगा। हम डार्क पेंसिल से मिला रहे हैं, लेकिन आप लोग पहले लाइट पेंसिल से मिलाइएगा। डार्क आप लोग सबसे लास्ट में कीजिएगा। लाइट इतना लाइट कि सिर्फ आपको दिखे, बाकी किसी को नहीं दिखना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, P को Q से, Q को R से, R को S से, S को T से, T को U से, U को P से मिला लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए आप क्या बनाना है आपको, ABCD सेम काम करेंगे। 1 और 2 के बीच में B और C आता है, तो 1 से B का डिस्टेंस, 1 से C का डिस्टेंस, और 1 और 2 के बीच में B और C को कॉपी करेंगे। B C, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए, 2 और 3 के बीच में D आता है, तो 2 से D का डिस्टेंस लीजिए, D को कॉपी कीजिए। 3 और 4 के बीच में E और F आता है, तो 3 से E, 3 से F, 3 से E, 3 से F। 4 और 1 के बीच में A आता है, तो 4 से A का डिस्टेंस लीजिए, 4 से A को कॉपी कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, आप मिला लीजिए। मिला लिए, ये भी बन गया ऊपर वाला बेस। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए देखिए, बॉक्स जो बनाते हैं आप ना, ये लाइट 4H पेंसिल से, और ये सब जो मिलाइएगा ना, ये HB पेंसिल से। चलिए, जब दोनों बेस मिल गया, तब ध्यान दीजिए, A किससे मिलता है, P से, B Q से, C R से, D S से, E T से, और F U से। तो चलिए आप मिला लीजिए, A को P से, F को U से। करेक्ट है स्टूडेंट्स? चलिए, B को Q से, B को Q से, C को R से, D को S से, E को T से। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या आपको दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, ऊपर से देखिएगा। दो तरीका है, एक ऊपर से देखिए और एक सामने से देखिए। ऊपर से देखिएगा तो सारा पॉइंट दिखेगा, A B C D E F सब दिखेगा। लेकिन जब सामने से देखिएगा तो आप देखिए स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, ये U और R इधर आउटर है और इधर आउटर है। जब आप सामने से देखिएगा तो U और R के जो आगे होगा ये आपको दिख जाएगा, लेकिन U और R के जो पीछे होगा S और T आपको नहीं दिखेगा। तो जब S और T आपको नहीं दिखेगा तो S और T से जो भी लाइन जाएगा वो कैसा बनेगा बताइए? डॉटेड बनेगा। तो ये एक हेक्सागोनल प्रिज्म का आइसोमेट्रिक व्यू, दैट इज
2D प्लेन में 3D व्यू बन गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी नए यूजर्स देख रहे हैं, स्पेशली जो मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, SBT डिप्लोमा के बच्चे, वो याद रखिएगा, आप हो सकता है इस साल एग्जाम में प्रमोट हो जाइए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ड्राइंग सब्जेक्ट को नहीं पढ़िएगा। इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो थर्ड सेमेस्टर में मशीन ड्राइंग आएगा, वो पेपर इतना ज़्यादा टफ है कि बिना इसको पढ़े वो होगा ही नहीं, और मजाक मजाक में कहीं अगले सेम में तो एग्जाम लेगा ही लेगा। अगर मजाक मजाक में पेपर रुक गया तो आप क्या कीजिएगा? बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो आने वाले सेमेस्टर को प्रभावित करते हैं। इसलिए आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को विशेष कर पढ़िए। अरे घर में कुछ नहीं करना है, वीडियो चल रहा, बस देखिए उसको, सीखिए चीज़ों को कि कैसे प्रॉब्लम को बनाया जा रहा है। ये सब आइसोमेट्रिक आगे भी आपको पढ़ना है, इसलिए इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कीजिएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट का उतना इंपॉर्टेंस तो खैर सब सब्जेक्ट का है, लेकिन एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ड्राइंग। आपको ड्राइंग आना चाहिए, बिना ड्राइंग के मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं होती है। इसलिए स्टूडेंट्स, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए जो मैकेनिकल के बच्चे हैं, और ड्राइंग को बिल्कुल सीरियसली देखिए, एंजॉय कीजिए, ड्राइंग को सीखने का कोशिश कीजिए। आपका लॉकडाउन चल रहा है, कोई वेकेशन नहीं चल रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा बस फिल्म वगैरह देखते हो तो उसी तरह से यूट्यूब में आप ड्राइंग को पढ़ लिया कीजिए रोज 1 घंटा, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए, हैव अ वेरी गुड डे।